दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को बहुत ही करारा जवाब देते हैं। क्योंकि डिबेट में प्रेम शुक्ला बस नफरती बातें ही कर रहा था और मोदी जी के कार्यकाल की बढ़ा चढ़ाकर झूठी प्रशंसा कर रहा था। दोस्तों डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी थे, उन्होंने भी भाजपा के इस नफरती प्रवक्ता की बैंड बजाई है। दोस्तों डिबेट में पत्रकार आशुतोष और प्रेम शुक्ला के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर। डिबेट के अंत में देखेंगे कि गोदी पत्रकार की भी धुनाई होती है। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, अब किसी भी देश के किसी कोने से, देश के किसी कोने से अगर आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया हो, कुछ किया हो इस मुद्दे पर तो बताइए, वरना रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है घुसपैठ अगर हो रहा है तो। अब जी नहीं, निश्चित है। और 2014 के बाद घुसपैठ समाप्त प्राय है, 2014 के पहले की घुसपैठी है। और आजा संडास दिखा तो और श्री प्रकाश जायसवाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने संसद के सामने कहा था कि 4 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में है। इसको डाटा माना जाए कि नहीं माना जाए। अब उन 4 करोड़ घुसपैठियों को उनकी शिनाख्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगर हाईकोर्ट बनाने का आदेश देता है और उसके खिलाफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जाती है तो उनके इरादों पर संदेह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर बंगाल में ममता बनर्जी बारंबार जो 2005 तक कहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ समाप्त होना चाहिए और संसद में इसको लेकर उन्होंने बहिर्गमन तक किया था। आज वो कहती हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई निकाल नहीं सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन से जो है आप डुबरी में रबीकुल हसन किस तरह से चुनाव जीतते हैं कि उनको जो है धुबरी में घुसपैठियों को बसाने का काम जिन अजमल ने किया था, उन मौलाना अजमल को हराकर वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। और कांग्रेस के लोगों को लगातार जो है जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही है, असम में घुसपैठियों को समर्थन संरक्षण देने का काम किसने किया? वो कांग्रेस की सरकारें लगातार रही है कि नहीं रही है। बंगाल में कौन दे रहा है? महाराष्ट्र घुसपैठियों को निकालने का अभियान चला, बाकायदा कांग्रेस और सीपीएम ने उसका विरोध किया था कि नहीं किया था? ये कृपा करके मुझे बताइए कि घुसपैठियों की शिनाख्त होनी चाहिए, इस पर जैसी एनआरसी की बात होती है तो सबसे अधिक कौन चिल्लाता है? सीएए। एक भी भारतीय नागरिक को जो है किसी की नागरिकता नहीं गई। सिर्फ हम जो बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो उत्पीड़ित हिंदू थे उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे थे, तो आशुतोष जी की पूरी टीम जो है वो लगी थी सीए पर दुष्प्रचार करने। रुक तेरे को बताते। अभी एनआरसी का नाम ले लें, चिल्लाने लगते हैं। एनआरसी सीए का विरोध कौन लोग करते हैं? ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा जवाब फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब। नहीं, पहली बात तो ये कि भाई मेरे सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। चलिए मान लेता हूं 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं आए। कितने घुसपैठियों की पहचान की गई, उनकी कोई शिनाख्त है क्या? और जो असम के अंदर हुआ उसमें ज्यादातर घुसपैठ करने वालों की संख्या में तो हिंदू थे और उसके बाद सारा हंगामा मचा। तो ये घुसपैठिए अगर मुसलमान हैं या हिंदू हैं तो ये कम से कम देश के नागरिक तो नहीं है ना, इनको देश की नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि घुसपैठिए हैं और घुसपैठिए जहां भी आएंगे वो देश का नुकसान करेंगे। तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर है, पिछले 10 सालों में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई? दूसरा सवाल ये कि उनमें से कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया या इस संदर्भ में बांग्लादेश की सरकार से क्या बात की गई? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले 10 साल में एक बार भी सिर्फ 2 लाइन का जवाब बांग्लादेश की सरकार से नहीं कहा है कि आप अपने घुसपैठियों को वापस लीजिए। उल्टे बांग्लादेश की सरकार ने अमित शाह के बयान को जबरदस्त तरीके से टिप्पणी, जली ना तेरी भी जली ना जबरदस्त टिप्पणी की है और कहा है कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ये बांग्लादेश की सरकार का बयान है, मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूं। और अमित शाह के बयान पे आपत्ति की, तो क्या अब जो घुसपैठियों की बात की जा रही है बांग्लादेशी शब्द लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा? आशुतोष जी डर जाए, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी डरने का काम बांग्लादेशियों को शिनाख्त होनी चाहिए कि नहीं? तो आपकी राजनीति बांग्लादेशियों को काहे चिल्ला रहे हो भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिना आशुतोष का नाम लिए नाम है क्या? इतना काहे चिढ़ जाते हैं? नाम लेते चिढ़ क्यों जाते इतना? तो मुझे लाख लोग अरे आप अब लो गजब की समस्या है, गजब का भ्रम है आपको। गजब का भ्रम, आपको तो कोई नौकरी पर रख नहीं रहा ना, क्या करे? आपको कोई नौकरी पर रख नहीं रहा। आशुतोष जी का नाम अस्पृश्य है, नहीं लेना चाहिए। लीजिए अछूत नाम नहीं है ना भाई आपका। अरे भाई हम लोग अछूत नहीं मानते, आपको होगा अछूत। आप छूत में विश्वास रखते होंगे। मैं प्रोग्रेसिव व्यक्ति हूँ, मैं नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल नाम लेते ही आप इतनी चिड़चिड़ क्यों जाते? चलिए पहुंचिए डिबेट में वापस सभी मेहमानों को दिखाई। मलुक नागर साहब जल्दी से आपके पास आते हो। मलुक नागर साहब रोको ना, हमें बुलवाओ प्लीज। हाँ बुलवा सबको रुकवा दिया। बोलिए एक लाइन बस। जहां तक बात है कि 10 साल का हिसाब मांगने का, क्या 60 साल में कितना घुसपैठ कांग्रेस ने कराया?
क्या 10 साल के बजाय 60 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है? आशुतोष जी, जो बिल्कुल एक तरफा इनकी छवि, तो इतने पिछड़े दलितों के मुद्दे उठाते हैं, हम बहुत बढ़िया मानते हैं, पर ये बायस्ड होकर एक तरफ को क्यों जाते हैं? जो सही बात है उसे क्यों नहीं करते हैं? ये तो किसी राजनीतिक पार्टी में भी नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, ये बायस्ड होकर एक तरफ क्यों बात करते हैं? ये आशुतोष जी से जानना चाहता हूं। आप भी ठीक करके देता हूँ। आशुतोष जी 2 लाइन का जवाब, चूंकि आप पर पर्सनल अटैक है। नहीं, मैं मल्लुक जी की बातों को मैं बुरा नहीं मानता। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल के जो डेट के संदर्भ में छोटी सी बात बता देता हूँ, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने अगर चुनाव की तिथि घोषित करने के पहले अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होती, कंसर्न राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात की होती, तो उनको ये तिथि घोषित करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। सेम प्रॉब्लम हरियाणा के चुनाव में भी हुई, आपको 5 दिन और डेट बढ़ाना पड़ा और यहां भी बढ़ा। इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी के जो अंतर्गत है वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, ये कहने के लिए मैं मजबूर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वापस आ रही हूं आपके पास से आशुतोष वर्मा जी। सवाल यह है कि जी आपकी पार्टी भी, एक बार आशुतोष जी को दिखाइए मेरे साथ। आशुतोष जी, आपकी पार्टी भी उनके एक पोस्टर के बाद मैंने 5 पोस्टर निकाल गई, ना बटेंगे ना कटेंगे, मतलब एक के बाद एक। उसमें आप लोग भी जुमलाबाजी जोड़ जोड़ के पोस्टर लगा रहे हैं। उस पोस्टर को आप लोग भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। रोज एक बार जवाब देते हैं आपके पार्टी से कोई ना कोई, रोज उस पर एक नया पोस्टर लग जाता है आपकी पार्टी की तरफ से। क्यों फिर इतना तवज्जो देना अगर ये वाकई इतना ध्रुवीकरण वाला? अंजना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये बड़ा वाजिब सवाल है कि जो गलती कर रहा है हम उसको टोके ना, और गलती वाले से सवाल ना हो, जो टोक रहा है उससे सवाल। आप सवाल क्यों कर रहे हो? आप देश की गंगा जमनी तहजीब पे लगातार अटैक कर रहे हो, आप उल्टे सीधे नारे गढ़ रहे हो और उसको लेके चुनाव में चल रहे हो। और प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी अगर सवाल पूछ रही है तो सवाल समाजवादी पार्टी से पूछो। अरे एक बार आप तो पूछिए जाके, ये कटेंगे बटेंगे क्या है? कौन कट गया है इस देश में? क्या समाजवादी पार्टी जीत गई है, इतना दुख लग गया? इसके बाद अखिलेश जी फौरन आपके पास हो गई है। बताइए कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? खुल के बताइए ना, आप लोग जो चाहते हैं कास्ट सेंसस के खिलाफ ये आपका हथियार है। एकदम आप खुल के बताइए, मतलब कौन बट रहा है, कौन काट रहा है, क्या है, बताइए आज डिकोड कीजिए। एकदम खुलकर बताते हैं। इसके बाद फौरन आ रही हूं। मुंबई में बमकांड करके जब समाजवादी पार्टी के अबू हासिम आदमी के षड्यंत्र से जब इस मुंबई शहर में आतंकवादी वारदात हुई तो 250 लोग कौन काट के गया था? कौन मारे गए थे? किसके चीतड़े उड़े थे? वो कौन थे? और जुमे की नमाज के समय, रोजे के समय, जुमा का दिन देखकर बमकांड करने वाले लोग कौन थे? और उस याकूब मेमन को जब फांसी की सजा हुई तो उसकी शव यात्रा में अल्लाह अकबर नारा के नारे लगाने वाले सपाही कौन थे? क्यों कर रहे थे वो? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले का मजहब पूछकर उसको छोड़ने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारे लगा रहे थे? खाओ मां कसम। वो कौन लोग थे जो अजमल कसाब जिसने सैकड़ों लोगों की लाशें बिछाई, उस अजमल कसाब को मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए आशुतोष जी एक बार रुक जाइए, आशुतोष जी थोड़ा रुक जाइए। अखिलेश जी बहुत देर से नहीं बोल पाए, जवाब दे ले उसके बाद। लोग थे जो श्रमजीवी बमकांड के जो है अभियुक्तों की मदद करना चाह रहे थे? अखिलेश जी भी इसी का जवाब देंगे। आशुतोष जी एक ही बात होगी आप दोनों की। अखिलेश जी बोलिए। समाजवादी पार्टी देखिए, बीजेपी इस बार सोच रही है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा जिस तरह से यूपी में परेशान कर गया पिछली बार, हिंदू एकता के जरिए वो चुनावी रणनीति में घुसने के लिए ये नारा लेकर आए अखिलेश जी, और ये पहुंच गया बांग्लादेशी घुसपैठियों तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, 10 साढ़े 10 सालों से सत्ता में बीजेपी बैठी है और अभी भी पिछली सरकारों का रोना रो रहे हैं। आप घुसपैठ पे क्या कार्रवाई किए, क्या काम किए, कहां तक पहुंचे, जिसके बारे में आप हमेशा बोलते रहे हैं। और पहले देखिए, एक मुहावरा गांव में होता था कि मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। इन लोगों ने जो कटे कटे की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने भाजपाइयों की दौड़ मस्जिद तक कर दी है। अच्छा बात नहीं है। नारा बदल गया है, मुल्ला की जगह पे भाजपाई। कोई भी हमारा त्योहार आ रहा है, मस्जिद पे जा रहे हैं। अयोध्या में एक पूजा स्थल पे आपत्तिजनक पुस्तकें और मांस फेंकने वाले पकड़े गए। वो कौन लोग थे? वो कौन से कपड़े पहने थे? टीवी से जब पकड़े गए तो कौन लोग थे? इसी तरह बिहार से लेकर बंगाल से लेकर यूपी में दर्जनों जगह इस तरह से भेष बदल करके आपत्तिजनक हरकत करने वाले जो लोग पकड़े गए, वो कौन लोग थे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये भगवान क्या जुल्म है। मैं भी गिना रहा हूं, पूरी सूची है कि ये कौन लोग हैं जो अपना कपड़े बदल के, अब अपनी पहचान बदल करके इस तरह की हरकत करके समाज में उत्तेजना और समाज को जो है आपस में लड़ाने का काम करते हैं। पकड़े जाने पे पोल खुलती है। ये कौन लोग हैं? जाना किधर से है, जाएंगे कहां से? आपत्तिजनक नारे लगाना, अपशब्द बोलना, हिंसक बातें करना, कट्टरता की बातें करना, ये कब से शुरू हुआ? ये कौन लोग हैं? तो लोग पहचान चुके हैं जना जी,
सब लोग इनको जान चुके हैं और इसीलिए ये समाज को बांटने का अपना अंतिम हथियार चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि लोग अब इनको समझ चुके हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।